बीच में उपस्थित इस ग्राम पंचायत के सरपंच, जिसको आप सबने बड़े ही प्यार से सरपंच चुना है, हमारे छोटे भाई अश्विनी मौर्य जी, हमारे बगल में बैठे हुए पार्टी के हमारे छोटे भाई विजय पांडे जी, और हमारे पिपरौनी के मनोहर बाबा बैठे हुए हैं, अब दुर्गा शरण तो उनके भाई हैं। और कहीं न कहीं यह गांव आज से 20-25-30 साल पहले जो हम जानते थे कि ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहते थे और अच्छा खासा गांव वालों के लिए मुखिया परिवार जो भी जैसा लगा। इधर बैठे हुए मनीष, हमारे सभी चिर परिचित सभी साथीगण, भाई कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई गुड्डू भैया, पाठक जी, रन्नू भाई, हमारे पुराने साथी मौर्या जी, कैलाश, इधर बैठे हुए गौरव पंडित जी। प्रभु, अब बरही गांव में मैं किसका नाम लूं किसका नहीं। बरही गांव वैसे तो आज की डेट में आप सबकी मेहनत आशीर्वाद से पूरा विधानसभा मऊगंज का एक परिवार हो चुका है मेरे लिए, लेकिन बरही तो आज से नहीं, 12वें राजे के जमाने से मेरा पारिवारिक गांव है। और जब से आप सबने मुझे यहां से एक बार जनपद सदस्य बनाया था, तब से और प्रगाढ़ता इस गांव से मेरी है। आप सभी मेरे परिवार के साथीगण, सभी हमारे नौजवान साथियों, खास करके खोखला से भी आए हुए लक्ष्मण भैया के साथ सभी साथीगण, आप सबने, और इस कार्यक्रम के विशेष आयोजक भाई बलदाऊ आदिवासी जी, इधर खड़े हुए का नाम था बब्बू, इन लोगों का बड़ा विशेष दबाव था कि पिपरौनी में कार्यक्रम है, आपको आना है, तो आप सब इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। आप सबने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसके लिए आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। भाई पार्टी के इंकलाब आदिवासी माला, ये सब लोग आए हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे कई वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से बड़ी अच्छी अच्छी बात कही। भाई विजय पांडे जी ने भी, गुड्डू भी संचालन कर रहे हैं, वो भी, बब्बू मौर्य जी ने भी कही, हमारे राम भैया ने कहा, बहुत मैंने सबको उत्साहित किया, और बलदाऊ ने भी बड़े उत्तेजक भाषण दिए, और लक्ष्मण ने तो ऐतिहासिक बात कही। हमने सबकी बात बड़ी गंभीरता से सुनी, और निश्चित रूप से सबकी बातों में अपने अपने तरीके से दम है। और सबको धन्यवाद देता हूं कि हमारे कम से कम इस बरही गांव आसपास में क्रांतिकारी सोच के लोग हैं, भले ही कुछ भी हो। आज ये कार्यक्रम रखा गया, मुझे जानकारी थी कि यहाँ पर 12 बजे का कार्यक्रम है। मैं कल हनुमाना मऊगंज में था, रात को 8 बजे मुझे मैसेज गया, जो कार्यक्रम 12 बजे का था वह कार्यक्रम 7:30 बजे का हो गया। हमको क्या, हमको तो और आसानी, हम उधर जाते थे सुबह 7 बजे 6 बजे, न जाकर के गाड़ी उठाए और चले आए यहाँ। और जब यहाँ आए तो पता चला कि नहीं, कार्यक्रम 12 बजे का। तो भाई कुछ हमारे साथी थे वहां, बोल रहे थे कि नहीं अब आ गए हैं तो कार्यक्रम हो जा, लेकिन पता चला कि नहीं अनाउंस हुआ है। हम बोले चलो भाई चले जाते हैं, फिर आ जाएंगे। आज हम पहाड़ी से लेकर खटखड़ी तक के कार्यकर्ताओं को बुलाया था घर में, इसलिए मैं थोड़ा आने में 1 घंटा मुझे विलम्ब हुआ, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन न कोई विलम्ब, जो हम सुबह 7 बजे भी आए और दोपहर में 1 बजे भी आए तो कोई गलत बात तो नहीं है। और कहेंगे तो शाम को फिर आ जाएंगे रात 8 बजे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यह घर है, परिवार है, और यहाँ आने जाने में नर्मदा हमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हर दुख में, हर सुख में, हर गली में, हर शादी में, हर ब्याह, हर घटना में, हर दुर्घटना में एक परिवार की तरह आपके बीच में हूँ, और आपके परिवार का ही व्यक्ति हूँ, कोई दूसरा नहीं। भाई बातें बहुत हुई, लेकिन हम सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं कि विधानसभा का चुनाव होना। आप सबने मुझे एक बार जनपद सदस्य बनाया,
क्या सोच करके जनपद सदस्य बनाया? मैं तो बनना का था, बरही में तो बहुत सारे लोग लड़े थे, लेकिन 500-500, 600 वोट देकर के इकट्ठा हमको जनपद सदस्य बनाया। और यहीं से नहीं, पहला चुनाव मेरे कहां से? दुगवा से। वहां के लोगों ने भी मुझे जनपद सदस्य बना दिया, जबकि मेरी उम्र बड़ी कम थी उस टाइम। चंद्रिका तो मेरे साथ जेलों में रहा है, काहे रहा है वो बताइए। क्या मुझे बताओ है? तो पहले चुनाव मेरा जनपद का दुगवा से, दूसरा चुनाव लड़न मलेगवा से, तीसरा चुनाव लड़न बरही को जिले आओ दादर से। लेकिन तीनों जगह के लोग हमके चुनाव अच्छे वोटों से जिताए। अब हम जनपद को उपाध्यक्ष बनन आखिर ऐसा का ऐसा ऐसे रहा कि जब हम पहले चुनाव लड़े गए हुआ दुगवा, तब ऐसे हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात आ गए कि सुखेंद्र सिंह की चुनाव ऐसे जिताव, आने वाले समय में विधानसभा जरूर लड़ी। अपने क्षेत्र में तब विधानसभा लड़ाई के पूर्वक क्यों रखा नहीं रहा, क्यों रखत रहा? हमने कहीं से कि आ जाओ विधानसभा के चुनाव, अगर हमारे बीच में क्यों लड़े तैयार हो, हम माइक देखे हम चल आज से बंद कहते हैं। अरे क्यों लड़े थे? एक जमाना रहा कि रीवा से नेता चलत रहे, और जब रीवा से नेता चलत रहे बड़े मुश्किल से पार्टी तक आवर रहे, बड़े दबदबाव में बरही कहाँ आ पावर आवत रहे। अब इतना हुई जहां तक क्यों सुनते नहीं, लेकिन हम तब जानत रहा हमारे गांव को ससुराल है, हमारा ससुराल है टुकड़ों में कैसे गलत है बोली लाग आदिवासी परिवार में लाइट से गाँव में बसाए सोचे है कि नहीं, झूठ बोला तो वहां बात काट अखिर परिवार के तो है ही। यहाँ नेता लोग जब आवत रहे फिर डूब जाना लौट जा रहे, हम नहीं से लौट जा रहे। लेकिन हमारे क्षेत्र में लोग ही कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में विधानसभा चुनाव लड़ने वाला क्यों बच्चे नहीं पैदा, क्यों समय नहीं है। जब हम राजनीति की शुरुआत करें तभी बात हमके सुनने की मिले, लेकिन एक जवाब हम कबो दिया नहीं। हमारे दिमाग में रहा कि एक बार विधानसभा के टिकट लड़ो चुनाव लोग लड़ जाते रहे, ऐसा नहीं है। ही राम खिलावन तिवारी विधानसभा चुनाव लड़े थे, कुछ और लोग पर्चा भर देते रहे, दो लोग ही भर दे रहे पर्चा, लेकिन ऐसे पर्चा भर दे रहे 200-500 वोट वाला। विधानसभा सीरियस लड़े के बाद नहीं हुआ, बात सही है, बात समझ जाए हमारा कहे तो मतलब। लेकिन आप सबने मुझे जनपद सदस्य बनाया, मैं जनपद का उपाध्यक्ष हुआ, और जब यह बात सुनने के लिए मिलती थी कि कोई दम नहीं है किसी में कोई विधानसभा का टिकट ले लिया हम चुनाव लड़े, लेकिन हमने उसको भुनाया, टिकट भी लिया कांग्रेस पार्टी से, चुनाव भी लड़ा, और आप सबने मिलकर के मुझे विधायक भी बनाया। जो हमारे क्षेत्र में कलंक था कि हमारे क्षेत्र में कोई नेता नहीं है, वह कलंक हमने मिटाने का काम किया कि हम कहीं से ठीक है, हमारा महतारी बनना बैठी है, उनके कोख में पैदा हुआ, लेकिन जितने लोग बैठा माताएं बहन वहां बैठी, का उनके कोख की इज्जत नहीं बची का? सबकी कोख की इज्जत हमने बचाई, न चोरी किया, न चमारी किया, न लूट किया, न डकैती किया, सीना ठोक करके राजनीति किया और नेतागिरी किया और बताया कि नहीं मऊगंज के पानी में दम है, गंगा के पानी में दम है, पानी के पानी में दम है, बताया कि नहीं बताया है? और वो दम दिखता, अब दिखा कि नहीं दिखा? भाई आप सब सारे आंदोलन में जाते हो, एक से कार्यक्रम हुए, एक से लड़ाइयां हुई, बाणसागर की लड़ाई हुई उसका भी रिजल्ट आया, जिले की लड़ाई हुई उसका भी रिजल्ट आया, और कई मुद्दों की लड़ाई हुई, क्या रिजल्ट आया? नहीं किया। अब दुर्भाग्य से 2018 का चुनाव हार गए। भाई जब हमें हर हाल में जीतना चाहिए था, जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही थी, तब हम चुनाव हार गए। तो जो हमारा 25 सालों का संघर्ष हमारा अकेले का नहीं था, वो आप सबने भी मेरे साथ संघर्ष किया, कुछ नहीं किया तो जनपद सदस्य बनाया था कि नहीं?
आप दोनों में मेरे साथ खड़े होते हो कि नहीं? एक बार विधानसभा में वोट दिया था तभी हम विधायक हुए थे कि नहीं? तो अगर 2018 में हम चुनाव हार गए तो कहीं न कहीं वह हार आपकी, हमारी अकेले की हार नहीं। यहाँ का कोई आदमी अगर मोटरसाइकिल से मऊगंज में जाता है तो धोखे से भी कह देता है कि हम बन्ना गांव के भाई बरही का है, गोपला का इनका नाम बन्ना गांव। तो पुलिस एक बार एक कदम पीछे फिर आगे बढ़ती है कि बनने का है कि ना हो, देखिए भला बस बनना करो नहीं कि नहीं बगैर में बरही के फिर वो हमके फोन लगाए या आगे लेके फोन लगाए तो कहता कि हम बरही का तो बरही का हो, बनने क्या है, हमारा खास आदमी हमारा परिवार का आदमी है। चलो ओके, ये सब बातें होती है कि नहीं होती है? तो बताओ, बाहर फंसे हो लोग, रीवा में फंसे हो लोग, कहीं भी फंसे हो, लेकिन आज हमने इतनी ताकत बना दी है कि नाम से आप सबका काम होता है। ये बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी? यहाँ हम न सिर्फ राज की बात करेंगे, न कांग्रेस की बात करेंगे, न भाजपा की बात करेंगे। यहाँ पर कोई मुद्दा इस बात का नहीं। हम क्या बात करें किसी चीज की? है बात की नहीं? बड़े मुश्किल से आप सबने नेता बनाए। हम ये कहते हैं चलो हमको वोट नहीं दो, लेकिन अगर आपके घर परिवार में कोई दूसरा नेता तैयार हो तो आप उसे बना दो। दूसरा तो कोई है नहीं, मिश्राल के ना दूसरा पार्टी मिश्राल के कोनो मिश्रा जी वाला तो वोट हम अगर मना करब, बरही के वाला तैयार हो तो वोट, झरी के बरगैया वाला तो तिनके वोट देते, दुर्गा सर की घेरे के लोग वाला तो तिनके वोट देते। जब हम मना करब तो बता नहीं, मना करब तो बता। लेकिन आपको पार्टी का टिकट ले आना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव तब सबको का वोट लीजिए। हम ऐसे सबके नजरी पकड़ के झंझोड़ नहीं दे। इसमें 28 साल पूरा संघर्ष कर, हम ज्यादा दिन को छोड़िया, अरे ज्यादा बहुत दूर को छोड़िया, यही पार्टी स्कूल में पढ़े, बरही पिपरौही पार्टी का कोनो ऐसे घर नहीं है जो उन्हें लड़का एक हमारे साथ न पढ़े। एक नाम बताए जी, गोरे आगे रहा हूं तो पाछे रहा हूं, है बात नहीं? रंगू हरे आगे रहा हूं तो पाछे रहा हूं। विजय शंकर मौर्य हमारे साथ है, गलत गलत लोग बताई, मतलब केकर नाम बताए थे। अब पता चला बरही में हम हार जीते, एक बड़े दुर्भाग्य की बात का हूं तो भैया हम भले मऊगंज में हार जीत, लेकिन कम से कम बरही पार्टी गोपला बात तो न हारिया है। यहाँ तो एक एक वोट पर हमारा अधिकार है, एक एक वोट पर, एक एक घरों पर, है कि नहीं है? और एक एक व्यक्ति का हमारे ऊपर अधिकार है कि नहीं? न तो वो बताओ, एक बात का ध्यान रखने की जरूरत सब लोगों को बिना कहे भी ध्यान दे। भाई हमके मालूम है कहाँ पानी की जरूरत है, कहाँ हैंडपंप की जरूरत है, कहाँ बिजली की जरूरत है, कहाँ रास्ता की जरूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है। भाई बब्बू सरपंच है, कहीं ने हमके सरपंच बना दे दिए। अब जब कोनो काम अधूरा रह जी, एक दाई बन्ना जी के विधायक, काम अधूरा रहे चाहे न रहे, विधानसभा के चुनाव में ये चुनाव है दाई अपना का हमार न है बात की नहीं? पूरी नैतिक जिम्मेदारी बना, बल्कि गांव में चाहे खुखला हो, चाहे पार्टी हो, चाहे गुटला, चाहे बरही हो, चाहे जौने जात समाज के व्यक्ति, सब एक परिवार का ही अगर केवल कोनो बात के लेकर नाराज है, सबकी जिम्मेदारी बनने की वो कह जरूरत है कि तू हमारी वोट बनने दे। आई बनना का चुनाव चिन्ह हमारा चुनाव चिन्ह खुद का, यह संकल्प लेने की जरूरत है। अगर कोनो हमसे गलती हो, कोनो हम गलती करी, सजला गांव छोड़ के हमारे घर बनना पहुंच सकता है। गाड़ी दे तो बने गाड़ी दे, जरूर सजा दे तो बनी सजा दे, लेकिन ईमान सम्मान स्वाभिमान लक्ष्मण भाषण दीन कहीं महाराणा प्रताप की अकबर की जब लड़ाई थी दिल्ली में, तो दिल्ली से अकबर तो कहा के अफगानिस्तान से बाबर वहां से आए, लेकिन महाराणा प्रताप जब कमजोर पड़ रहे थे तो मान सम्मान स्वाभिमान के लिए भील जात के लोगों ने उनका साथ दिया और महाराणा प्रताप ने अकबर को पराजित किया। मान सम्मान के लिए, पैसा खातिर नहीं,
पैसा था। पैसे के लिए नहीं, अपने मान सम्मान के लिए। यह चुनाव आपके मान सम्मान का, सही बात है। इसको वापस करने के लिए सही बात। हम कहते हैं मनमुआ का कोई व्यक्ति आकर के 47,000 वोट पाया और चुनाव जीत गया, क्या आपकी बदनामी नहीं हुई क्या? किस बात की लड़ाई? गलत बोलो फिर तो बता, किस बात की लड़ाई? बाकी कोनो बात हमसे तुमसे नहीं छिपिया। झगड़ा तो स्वाभाविक है, घर परिवार में हो। कैलाश की लड़कियां खोलकर मैं, उनके लड़कियां खोलकर मैं, ये सब बैठ के हम बच्चे आपस में मिल बैठ के तय कह ले कि भाई झगड़ा न करे, विवाद न करे, सब अलग बात। और फिर थाना पुलिस बना है, जब उचित कार्यवाही है सबके संगे। भाई हम कहते हैं झगड़ा की जानकारी नहीं, लेकिन अगर रिपोर्ट करेंगे तो मुकदमा लगी है। कैलाश ने बताओ थे कि सुबह झूठ मूठ का मुकदमा कायम कराया। भाई आपने रिपोर्ट किया, मुकदमा लगी। 1 मिनट है, अब जैसे कुछ भा नहीं था तो रिपोर्ट लिखेगा, मुकदमा लगी। जौन घटना तो घटना अगर हुई के उस साथ मारपीट हुई तो पहले साहब आए बच्चे बैठ के तय करें। थाना पुलिस बना है, सबसे जायज कार्रवाई।